नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 18 के श्लोक 18.31 से 18.45 तक का अर्थ। यया धर्मं धर्मंच कार्यं चाकार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। इसका अर्थ है, हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। इसका अर्थ है, हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। इसका अर्थ है, हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धार्यतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। इसका अर्थ है, हे पृथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और अर्थ को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव चन विमोचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। इसका अर्थ है, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है। सुखं त्विदानी त्रिविधं श्रेणु में भर्तर्षभभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विस्मित परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। इसका अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मेरे से सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रमृतोपमं परिणामे विस्मित तत्सुख राजसं स्मृतम्। इसका अर्थ है, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है, वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्ताम समुदाहृतम्। इसका अर्थ है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यातित्रभिर्गुणैः। इसका अर्थ है, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। इसका अर्थ है, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। इसका अर्थ है, मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर, मन आदि में सरलता रखना, वेद, शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना,
और परमात्मा, वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यप्लायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। इसका अर्थ है शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इसका अर्थ है खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। इसका अर्थ है अपने अपने कर्म में तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य समयक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मेरे से सुन। ये थे अध्याय 18 के श्लोक 18.31 से 18.45 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।